मेंढक ने शेर को डराया। एक जंगल में एक मेंढक रहता था। वह देखने के लिए आकार में छोटा तो था, पर उसकी बातें तो बड़ी बड़ी, जैसे कि छोटी मुंह बड़ी बात। सबके सामने वह महान बन जाता था। बड़ी सी जानवर को भी अपने सामने वह कमजोर समझता था। उस मेंढक को अपने आप पर इतना विश्वास था। तो ऐसा था, एक दिन मेंढक चल रहा था। हाथी उसके सामने आया। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेंढक ने कहा। उछलूंगा तो चटनी बन जाएगा, तुम ही हट जाओ। दोनों के बीच बात बात पर बढ़ाई। हाथी गुस्से में मेंढक पर पाँव रखने को तैयार था। झट से उछलकर हाथी पर बैठ गया। तुम ये देख लो कि कहीं तुम खुद मेरे पाँव के नीचे दब न जाओ। अब तो समझदारी दिखाकर ध्यान रखना, चेतावनी देते हुए आगे बढ़ गया। उसी समय में एक शेर गुफा से बाहर आके ऐसे सोच रहा था, अच्छे से खाना खाए हफ्ता बीत गया, लेकिन आज तो खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं पता नहीं। धीरे से वह तालाब के पास चलते हुए गया। तालाब के पास जाके पानी पी के उधर के नरम नरम घास पर बैठ गया। तुरंत उठ 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 बोला तो नीचे से आवाज सुनाई देने से शेर बाजू हट गया। क्या होगा करके देखा तो उधर मेंढक था। अब वो मेंढक बाजू में कूद के गुस्से से बोला, अरे बीस कहीं के, तुम्हें अकल नहीं क्या तुझे पता नहीं कि बैठने से पहले देखते हैं, थोड़े में मेरे पीठ की हड्डी टूट जाती। यह बातें सुनकर शेर को गुस्सा आया। कोई जंगल के महाराज से ऐसे बात करता है क्या? मुझसे विरोध करके बहुत गलत कर रहे हो, तुझे कहाँ जाऊंगा। मेंढक गर्व से सिर ऊपर करके बोला, मुझे नहीं कह सकते, तुम सब जानवरों के राजा हो तो मैं मेंढकों का राजा हूँ, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। अच्छा, साबित करके दिखाओ। चलो फिर उछलने में, खाने में, कुश्ती में मुकाबला करते हैं। हाँ चलो। अब पहले उछलने वाला शुरू करते हैं। शेर अपना पूरा ताकत उपयोग करके तालाब के उस पार कूदा। आश्चर्य से मेंढक शेर से 1 मीटर आगे कूद पाया, तो वो उसके पूंछ को पकड़कर कूदने वाली बात शेर नहीं जानता। ये मेंढक मुझसे ज्यादा दूर कैसे कूद सका, सोचकर शेर उलझन में हैरान हुआ। जीतने की खुशी में मेंढक ने दूसरा मुकाबला किया। मैं तो आज सुबह ही 2 बकरियां खाया, फिर तुमने क्या खाया? मेंढक ने पूछा। यह बातें सुनकर शेर डर के साथ बात ही नहीं कर पाया। वह एक ही दिन में 2 बकरियां खा रहा है, मैं तो खाना खाए हुए 1 हफ्ता हो गया। ये मेंढक तो सामान्य नहीं है। शेर के डर को देखते हुए मेंढक ने तीसरा मुकाबला किया। समय नहीं मित्र, आ जाओ कुश्ती लड़ते हैं, देख लेते हैं कि तुम या मैं, बोलते हुए शेर को सवाल किया। मेंढक की हरकतों से शेर के पसीने छूट गए। तुरंत तालाब के उस पार कूद के बिना रुके जंगल की तरफ भागने लगा। मेंढक गर्व से उसकी चतुरता पर हंस पड़ा। यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करने वाला ही महान बनता है। शियाल और मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। माँ और बच्चे दिन भर आहार के लिए साथ में पेड़ पौधे के पास जाकर शाम को घर आते थे। इनको देखकर एक शियाल ने सोचा, मुर्गी के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, उनको खाने से बहुत स्वाद आएगा। सभी को एक बार नहीं, रोजाना एक को पकड़ना है, बस मुझे कई दिन तक आहार की कमी नहीं होगी। उस दिन से शियाल एक एक मुर्गी को खाने लगा। एक दिन मुर्गी को शक हुआ और बच्चों को एक बार गिनती किया। उसमें कुछ बच्चे नहीं दिखने से मुर्गी सोच में पड़ गए। मेरे कुछ बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए होंगे? कहीं गलती से झाड़ियों के पास गुम तो नहीं हो गए? या किसी और के जाल में फंस तो नहीं गए ना? फिर भी इतने दिनों में मुझे क्यों नहीं मालूम हुआ? ये कहकर मुर्गी बहुत दुखी हो गए। दिन भर बच्चों के लिए हर जगह ढूंढती रही, मगर उनकी पता नहीं लगा।
रात को लेट गई, मगर दुख से उसे नींद नहीं आई। ठीक उसी समय बर्तन गिरने का आवाज आने से उस तरफ देखी। शियाल एक बच्ची को ले जाते हुए दिखी। वो देखकर मुर्गी को बहुत गुस्सा आया और बहुत दुखी भी हो गई, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस बदमाश शियाल को सबक सिखाने और बाकी बच्चों को बचाने के लिए उसने एक निर्णय लिया। सुबह होते ही जगह जगह जाकर शियाल के मनपसंद बकरी के मांस लाई, उसको एक बर्तन में रखी। हमेशा जैसा शियाल उस रात को भी आई। उसको पहले मांस के बू आने से वो अंदर जाके देखी। बर्तन में उसकी मनपसंद मांस दिखाई दिया। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। आज तो मुझे लॉटरी लगी है। पहले मनपसंद के मांस को खाऊंगी, बाद में मुर्गी की बच्चों को ले जाके सुबह नाश्ते में खाऊंगी। ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ। मांस को खाने के लिए शियाल ने बर्तन में अपने मुंह रखी, लेकिन उसका किस्मत अच्छा नहीं है। बर्तन में मांस मुंह को नहीं लगती। अरे ऐसा क्यों हुआ? मैं इस मांस को नहीं छोड़ूंगी, कैसे भी इसे मैं खा लूंगी। ये सोचकर बर्तन में सर रखने की बहुत प्रयास करती है। ये सब छुपके से मुर्गी और उनके बच्चे देखते हैं। आखिर में उसका सर बर्तन में रख तो पाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। वो उस बर्तन की वजह से कुछ खा या पी नहीं पाती है। ऐसे ही तरसते हुए वो एक दिन मर जाती है। बाद में मुर्गी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार देती है। इसीलिए बड़े कहते हैं, जो खोदेगा वही गिरेगा। भोला भाला छोटा भाई। गोविंदपुरा नामक एक गांव में दो भाई रहा करते थे। आकाश और अविनाश थे उनके नाम। उनके बीमार बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अभी तक मैंने आपको बिना किसी कठिनाई के देखा है। अब आप दोनों में से कोई भी परेशानी में हो तो एक दूसरे को मदद करके अच्छे भाइयों के रूप में नाम बनाए। उसके पास जो कुछ भी था उसने उनके नाम कर दिया, जैसे कि एक आम का पेड़, एक गाय और एक कंबल। बाप ने उन्हें वो सब देकर अपनी आंखें बंद कर ली। इसीलिए बड़े भाई ने दोनों के बीच बंटवारे की सलाह दी। ओ अश्विन, मेरे छोटे भाई, पिताजी हमें एक गाय, एक आम का पेड़ और एक कंबल देकर गुजर गए। हम उसे बिना बांटे दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगे। पिताजी के जाने के बाद मेरे बड़े भाई भी आप ही हो और मेरे पिता भी आप ही हो। आप जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। मुझ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल रहे हो। दोनों के बीच में आधा आधा करता हूँ। आम के पेड़ के नीचे का हिस्सा तुम्हारा, ऊपर के टहनियों का और पत्तों का हिस्सा मेरा। इसी तरह गाय के पीछे का हिस्सा मेरा और आगे का तुम्हारा। इसी तरह कंबल दिन में तुम रखो और रात में मुझे दे दो। तुझे अपना प्यारा भाई समझकर पहले तुझे दे रहा हूँ, बाद का मैं ले रहा हूँ। भोला भाई बड़े भाई की कपटी बातों को ठीक है भाई, ठीक है कहकर मानने लगा। अब अविनाश हर दिन पेड़ को अपनी जिम्मेदारी मानकर पेड़ को पानी देता रहा। गाय को चारा और कंबल को दिन में अपने सिर के नीचे लगाकर आराम करता था। आकाश पेड़ पर जितने भी फल लगते थे उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाता था। गाय का पिछला हिस्सा उसका होने के कारण वो सारा दूध खुद ही इस्तेमाल करता था। रात में कंबल ओढ़कर आराम से सो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे। कुछ दिन बाद अविनाश की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़े भाई की चालाकी और उसके भोलेपन को समझ गई और उसने एक उपाय सुझाया। पत्नी ने जो कहा उसने वही किया। अविनाश ने अगले दिन एक कुल्हाड़ी ली और पेड़ के निचले हिस्से को काटने लगा। आकाश तुरंत दौड़ता हुआ वहां आया। अरे अरे अरे, पेड़ को क्यों काट रहे हो? झाड़ को कीड़े लग गए, इसीलिए मैं उसे काट रहा हूँ। और मैं आपका हिस्सा नहीं, अपना हिस्सा काट रहा हूँ। ये मेरी मर्जी है, चाहे मैं उसे काट दूं या पानी पिलाकर अच्छा रखूं। अगर तुम पेड़ के नीचे का हिस्सा काटोगे तो पूरा पेड़ ही मर जाएगा।
अब ये झाड़ को जितने भी फल हो गए हम दोनों बराबर बांटेंगे। झाड़ काटने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई। फिर कुछ देर बाद आकाश गाय का दूध निकाल रहा था। वो देखकर अविनाश वहां आया और गाय के सर पर जोर से मारने लगा। इससे गाय ने जोर से आकाश को लात मार दी। वो बहुत गुस्सा हो गया। अरे गाय को क्यों मारा? गाय के सिर पर मक्खी बैठी हुई थी, इसीलिए मैंने उसे मारा। वैसे भी गाय के सामने का हिस्सा मेरा है, चाहे मैं उसे मारूं या उससे प्यार करूं। अविनाश की चालाकी देखकर आकाश को सब समझ आ गया। ठीक है, इस गाय को भी हम दोनों साथ खिलाएंगे और उसका आया हुआ दूध भी हम दोनों बांट लेंगे। दूसरे दिन अविनाश ने कंबल को सारा दिन पानी में भिगा कर रखा। शाम में उसने वो कच्ची कंबल हर दिन की तरह आकाश को दे दी। आकाश उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। चलो ठीक है भाई, अब इस कंबल को भी हम दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगे। एक दिन तुम रख लेना, एक दिन मैं रख लेता। इसी तरह होशियार पत्नी के उपाय से उसे लाभ होने लगा। इसके बाद वो दोनों पिता की दी हुई चीजों को बराबर इस्तेमाल करने लगे और उन दोनों ने मिलजुल कर उससे अपना फायदा करने लगे। अच्छा व्यापार करके वो दोनों ही खुशहाल जीवन बिताने लगे और गोविंदपुरा में एकता की मिसाल बन गए।